और बड़ी खबर इस वक्त बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और ये बड़ा फैसला गुजरात सरकार के फैसले को पलटा है। इसमें बिल्किस के दोषियों की सजा में छूट दी गई थी, उनको सबको रिहा कर दिया गया था, जिसको अब कोर्ट ने पलट दिया है। ये पूरा मामला बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें रेप के दोषियों को पिछले साल आपको बता दें गुजरात सरकार ने रिहा किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये फैसला आ चुका है। दोषी फिलहाल आजाद अब नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार इसके लिए सक्षम नहीं है और वो सजा माफ करे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला, गुजरात सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था, इन सभी को रिहा किया गया था, जिस पर कई सवाल भी उठे थे और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, क्या क्या टिप्पणी रही कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो अपने फैसले में यह माना है कि महाराष्ट्र सरकार, जहां ये सुनवाई हुई थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार रेमिशन यानी इनको छूट देने की सक्षम अधिकारी है, ना कि गुजरात सरकार, क्योंकि गुजरात में कोई सुनवाई भी नहीं हुई और गुजरात में ये कैद भी नहीं थे, इसका ट्रायल भी गुजरात में ही चला है। लिहाजा कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे में गुजरात सरकार को अपना आदेश, उनका आदेश रद्द कर दिया है और गुजरात सरकार अपना आदेश वापस ले और इस पर फिर से विचार करे, क्योंकि इन 11 लोगों को जिस तरह से छूट दी गई है वो छूट न्यायिक रूप से, व्यावहारिक रूप से और प्रक्रियागत रूप से भी बिल्कुल उचित नहीं है। तो क्या कोई डेडलाइन भी संजय दी गई है कि कब तक इन्हें वापस से जेल में डाला जाए? क्या आगे गाइडलाइन सरकार कोर्ट की तरफ से? इसमें तो सरकार ही अब तय करेगी, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि अपना आदेश रद्द कीजिए। कोर्ट ने वो गुजरात सरकार का आदेश, जो इन 11 लोगों को छूट दी गई थी, यानी उम्र कैद की सजा काट रहे थे इन्हें समय से पहले, इनकी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें डेडलाइन क्या देता है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 दिन, 24 घंटे, क्या कहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बिल्किस बानो मामले में जिन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और कोर्ट जब उम्र कैद की सजा सुनाता है तो इसका मतलब है टिल लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा। कानून तो ये कहता है, लेकिन प्रशासन, यानी अगर हम कहें तो राज्य सरकार को विशेषाधिकार है, राज्यपाल को विशेषाधिकार है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी भी कैदी की सजा कम कर सकता है या उसे माफ कर सकता है। तो ऐसे में उम्र कैद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो समय से पूर्व इनकी रिहाई हुई है, तो ये पूरी तरह से प्रक्रियागत और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। लिहाजा इसमें गुजरात सरकार बिल्कुल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है उनको सजा से छूट देने के लिए। उनसे सजा से छूट अगर देनी ही थी तो महाराष्ट्र सरकार दे सकती थी, जहां ये कैद थे और जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से वो ट्रांसफर किया था। तो कुछ न कुछ वजह रही होगी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से महाराष्ट्र इस मामले का ट्रायल ट्रांसफर किया था। और ये भी कहा कोर्ट ने अपने फैसले में कि दोनों राज्यों के लोअर कोर्ट, दोनों राज्यों के हाई कोर्ट इस मामले में निगेटिव ओपिनियन दे चुके हैं, तो कोई वजह नहीं बनती कि अब उन निगेटिव ओपिनियन के में दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको सही करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इनकी पीठ ने साफ कहा कि ऐसे में कोई हमें ऐसी आवश्यकता नहीं लगती कि इस मामले में दखल दिया जाए। और इस बड़ी खबर यही है कि 11 लोगों को वापस सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो गुजरात सरकार ने दोषियों को पिछले साल ही आपको बता दें रिहा किया था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया उम्र कैद का मतलब जब तक आप जिंदा हैं आपको सलाखों के पीछे रहना होगा और कोई हक गुजरात सरकार के पास ऐसा नहीं है।